हालेलुया। तो आज हम वचन में बात करेंगे। तो आज की टॉपिक है क्या? संसार की जो जो परमेश्वर को छोड़कर लोग सोने चांदी और लकड़ी काठ की मूर्ति के क्या है लोग पूजा करते हैं। क्या वो हमको उद्धार दे सकती है? क्या हमें वो पापों से छुड़ा सकती है? क्या वो हमें नरक में जाने से बचा सकती है? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर ने जो वचन दिया और चेतावनी जो दिया हम सारी मानव जाति के पापों के लिए, कि पापों से मन फिराकर क्या करे, अनंत जीवन की भागी हो। लेकिन संसार ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़कर अपनी बहुतायी चीजों को पीछे पड़ गए और मनमानी किया और काठ सृष्टिकर्ता की नहीं, और जैसे काठ लकड़ियों के क्या है अपनी इच्छा के अनुसार बनाकर पूजने लगे, जैसे सूरज और चाँद को भी, यानी सृष्टि को पूजने लगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और वचन से हम रखना चाहेंगे कि क्या परमेश्वर इन सब चीज़ों से पसंद होता है या नहीं। तो एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। तो मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके जोरी बीच रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो पहला पतरस उसका एक एक का और एक का 18 पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। हाँ। तुम्हारा चाल चलन क्या है? बाप दादू से जो चला आ रहा है। तो तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और आगे पढ़ो, नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की किसके द्वारा हुआ? लहू के द्वारा, निष्कलन नेवले। नेवला कौन है? जो निम्ना है वो है यीशु मसीह, जो निष्कलंक है, उसके लहू के द्वारा हो गया। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो निम्ना है निष्कलंक, और उन्हीं ने क्रूस पे क्या किया? बलिदान दिया सारी मानव जाति के पापों के खातिर। हाँ, आगे पढ़ो। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, हाँ, पर अब इस अंतिम युग से तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हाँ। और जिसने क्या किया? उसको मरे हुए मुंह से जिलाया। जब यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, तो तीसरे दिन क्या हो गए? जीवित हो गए थे। और कहाँ गए? स्वर्ग गए, पिता के दाहिने बैठा हुआ है। जो परमेश्वर अपनी कार्य करने के लिए आए थे, उनकी गलतियों को बताने और सारी मानव जाति के पापों के लिए अपनी आप को बलिदान करने के लिए। तो यीशु कहाँ से आए थे? स्वर्ग से आए थे। कहाँ गए? स्वर्ग गए। हाँ, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हाँ, और महिमा दी कि तुम्हारा क्या है? विश्वास क्या हो? परमेश्वर पर हो। और असंसारिक बहुतायी चीजों पे ना हो। आपका सिर्फ ध्यान हो परमेश्वर पे, जिसके द्वारा हमारा क्या है? उद्धार हुआ है।
तो दूसरा का 20 पढ़ो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसा खाया और धीरज धरा तो इसमें क्या क्या बड़ाई की बात है। पर हाँ, यदि अगर तुम अपराध कर कर घुसे खाए तो इसमें बड़ाई कहाँ है? हाँ, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हाँ, अगर भलाई काम करके अगर हम दुख उठाते हैं, परमेश्वर की काम करके लोगों को बचाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और फिर भी हम मार खाते हैं, तो ये परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? महान बात है। और लोग क्या कर रहे हैं? झूठा इल्जाम लगाकर आपको किसी तरह बदनाम करेंगे, मारेंगे। तो हमने क्या किया? हमने लोगों को सही मार्ग बताया कि लोग क्या है? पापों से मन फिराए, नशे से दूर हो, हाँ, व्यभिचार से दूर हो, लोग क्या करे? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके जो वचन दिया गया है, वो हर एक गलत गलत कामों से मन फिराए, तभी जाके उद्धार होगा। तो यही वचन बताया जाता है। लोगों, आगे पढ़ो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हाँ, क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हाँ, दुख उठा के तुमको क्या है? आदर्श दे गया है। प्रभु यीशु मसीह भी थे, तुमको क्या होता था? उनको मारने की कोशिश किया जाता था और उनको गालियां भी दिया जाता था, उनको पथरवाह किया जाता था। आगे पढ़ो। कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, ना तो उन उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, ना उसने पाप किया, ना कोई छल की बात निकली। हाँ, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था यीशु। लोग भला बुरा कहते थे। अगर सही मार्ग बताओ किसी को तो क्या करते थे? भला बुरा कहते थे। हाँ, और दुख उठाकर किसी को धर्म धमी धमकी नहीं देता हाँ, था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। हाँ, कोई मारने की कोशिश करता था तो यीशु धमकी नहीं देते, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। यीशु सारा कुछ बर्दाश्त करते थे। एक आदर्श दिए कि हमें कैसे रहना चाहिए। हाँ, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, आप ही अपन हमारी पापों के लेकर क्या किया? क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, उसी के पापों के मार लिए। खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसी के मार खाने से चंगे हुए। पापों के लिए मर के हम क्या करें? धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से क्या हुए? हम चंगे हुए। कौन सी चंगाई है? कहते हैं लोग, आज झूठी शिक्षा चलती है कि लोग आओ चर्च में तो हमारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, वो बीमारी ठीक हो जाएगा। नहीं, जो पाप की बीमारी है, आज पाप की ही बीमारी तो संसार में काम कर रही है। जो लोग एक दूसरे के हत्या कर रहे हैं, जो बलात्कार हो रहा है पृथ्वी पे, लोग गाली गलौज, छोटी सी एक्सीडेंट हो जाए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये पृथ्वी पे जितना कुछ हो रहा है वो सारी पाप है। तीन का 8 पढ़ो। अंत अब अंत सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नर्म बनो। हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो। हाँ, और ना गाली के बदले गाली दो। हाँ, ना गाली के बदले गाली दो।
आजकल मैं बता ही रहा था कि छोटी सी बात पे लोग क्या करते हैं, गालियां देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां। और यूपी बिहार में चल जाओ तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी गाली देते हैं, उन्हीं के घर के उन्हीं के लोग देते हैं गालियां। मैं राम, मैं बलिया जिले के रहने वाला हूँ, मेरे को सारा कुछ पता है। आगे पढ़ो। पर इसके विपरीत आशीष ही दो, हाँ क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह हाँ अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, अपनी क्या करे, जो कोई अच्छे दिन को देखना चाहता है तो अपनी क्या करे, अपनी जेब को बुराई करने से क्या है, रोकना है। फिर से दोबारा रिपीट करो। अंत सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नर्म बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, और सच्चे दिन देख और अच्छे दिन और अच्छे दिन देखना चाहता है। कहते हैं ना, हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, हम कितना भी कमाते हैं बचत नहीं होता है, हाँ, हमारे हर काम में रुकावट आ जाती है। आगे पढ़ो। वह अपनी जीभ को बुराई से हाँ, और अपनी जीभ को बुराई से क्या करो, बचाओ। जैसे दूसरे के हम क्या करते हैं, बुराई करते हैं हर किसी का, और अच्छी बात नहीं कहते, हम बुराई करते हैं दूसरे का, किसी का बुराई करते रहते हैं हमेशा, वो ऐसा है तो वो ऐसा है। आगे पढ़ो। और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहो। अपनी ओटो को क्या करो, छल की बातें करने से रोकना है। छल क्या है, किसी को धोखा देना, कहना कुछ और करना कुछ और, छल करना, छल कपट। अगर ये सब है, जो बुराई करना, छल कपट करना, तो आपको परमेश्वर की आशीष मिल ही नहीं सकता है, किसी कीमत पे नहीं मिल सकता है। आगे पढ़ो। वह बुराई का साथ छोड़ो और भलाई ही करो। हाँ, बुराई के साथ छोड़ो और क्या करो, भलाई ही करो। हाँ, वह मेल मिलाप को ढूंढो और उसके यत्न में रहो। हाँ, क्यों मेल मिलाप करो, उसके यत्न में रहो, किसके, परमेश्वर के। हाँ, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हाँ, बुराई करने वालों के क्या करता है, परमेश्वर विमुख रहता है, यानी क्रोध रहता है, परमेश्वर गुस्सा रहता है उनको, उन पे हमेशा। 4 का 1 पढ़ो। इसलिए जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हाँ, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं
मतवालापन, हाँ लीला कीड़ा, पियक्कड़पन हाँ और घृणित मूर्ति पूजक में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वह वह बहुत हुआ। हाँ। पहले क्या किया करते थे? पियक्कड़पन, मूर्ति पूजा और लीला कीड़ा, यानी कि इधर उधर हम क्या करते थे बेमतलब के यासीपन, ये सब क्या हुआ? बहुत हुआ। अब क्या करना है? जब हम मसीह में आए तो इस सब से दूर हो जाना है। हाँ इससे वह अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। हाँ, इसीलिए वो तुम्हारा साथ नहीं देते हैं कि तुम उसके क्या है लुचपन में साथ नहीं देते हो, इसीलिए वो विरोध करते हैं। अविश्वासी, जब हम मसीह में आ जाते हैं, ये सब मूर्ति पूजा, गाली गलौज, बेविचार सब छोड़ देते हैं, नशा करना, तो क्या करते हैं? विरोध करने लगते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं? जब उनका साथ नहीं देते इस सब में, हमारा क्या करते हैं? विरोध करते हैं, क्योंकि हम गलत काम छोड़ दिए। आज देख लो संसार में कितनी बुराई है। गलती क्या है? मसीह लोगों को क्या गलती है? सिर्फ गलती है ये है कि परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, दिन दुखी को। इसीलिए लोगों को क्या है? बुरा लगता है और विरोध करते हैं। आज तक कोई ठीके पे जाके नहीं करता है कि भाई ठीका बंद हो जाए। आजकल नशा कोई नहीं बंद कराता है, लेकिन जहाँ नशा छुड़वाने की बात हो रही वहां टपक के लोग चले जाएंगे, कहेंगे ये चर्च बंद करो, ये मसीह के प्रचार ना करो। वहां पे विरोधी चले आएंगे। 5 का 7 पढ़ो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ सचेत हो और सचेत हो और जागते रहो। क्या करो? ध्यान, सारी चिंता क्या करो? प्रभु यीशु मसीह पे डाल दो। आपको चिंता है ना संसारिक, कि हमारा ये होगा, ये वो खाने पीने का नहीं है, सताव होगा, सारी चिंता क्या है? परमेश्वर के ऊपर डाल दो। परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, आप परमेश्वर का काम करो। आप उसकी काम करोगे, परमेश्वर आपका ऐसी ब्लेसिंग देगा। जब परमेश्वर के मार्ग पे कोई चलता है तो परमेश्वर उसके लिए सारा आशीष क्या करता है? खोल देता है। परमेश्वर को सारा कुछ पता है, उसको क्या क्या चीज के आवश्यकता है, परमेश्वर उसका पूरा करता है। हाँ पढ़ो। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? विरोधी शैतान की इस खोज में रहता है कि हम किसको फाड़ खाए। तो शैतान किसके पीछे चढ़ ज्यादा पड़ा रहता है? परमेश्वर के लोगों पीछे ज्यादा रहता है, जो वचन को प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, उसके पीछे लगा रहता है। संसार को तो ऐसे अपनी बस में कर रखा है, तू सिर्फ मौका ढूंढता है कि परमेश्वर को लोग कैसे पार खाए, सिर्फ वो मौका ढूंढता है। ये गलतियां पाए उनमें, मसीह लोगों में, और उनको क्या करे? उन पे हावी हो जाए, उनको खत्म कर दे, वो परमेश्वर के प्रचार ना करे। तो हमें क्या करना? सचेत रहना है। हमसे कोई गलती हो, हमें क्षमा मांगना है, और वचन में हमेशा चलना है। आगे पढ़ो। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। हाँ अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है
कह रहा कि तुम्हारा भाई क्या है, ऐसी दुख सह रहे हैं, क्योंकि संसार की क्या है, शैतान के बस में है। तो ये समझ के क्या करो, इनको प्रचार करो। आगे पढ़ो। जिसने तुम्हें मसीह में अपना अन्याय अ, अनंत अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। तो उसी का साम्राज्य क्या है, युगानुयुग रहेगा, परमेश्वर का ही, और किसी का नहीं रहेगा। क्योंकि एक दिन क्या होगा, सारा संसार खत्म हो जाएगा, जिसपे हम क्या है, चल फिर रहे हैं, जिसपे हम सोच रहे हैं कि यही हमारा जीवन है। ये सारा कुछ धरती आकाश खत्म हो जाएगा, सारा आकाश हिलाया जाएगा। उस समय कितना नजारा होगा भयंकर, जिस समय पूरी धरती को नष्ट किया जाएगा। तो हमें मसीह में क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसके वचन पे चलना चाहिए, और संसारिक की अभिलाषाओं में क्या है, दूर होना चाहिए। हमें संसारिक नहीं, हमें आत्मिक होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे चलने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में हम आगे दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।